तैयारी में सबसे ज़्यादा जो खास रहा वो भारतीय टीम के दो जो सबसे बड़े स्टार कह लें, सीजन कैंपेनर कह लें, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बैटिंग प्रैक्टिस की अपनी प्रॉपर, और जो मज़ेदार बात है वो ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ इन दोनों ही खिलाड़ियों के फॉर्म में वापस आने की झलक दिखाई दी थी। रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में शतक लगाया था और तीसरे वनडे में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया था। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कुणाल, और ये बात तमाम क्रिकेट फैंस जानते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा टूर्नामेंट जीतना है जहां मल्टी टीम्स हैं, जहां पर 2 या 3 या मतलब ट्रायंगुलर सीरीज या बायलैटरल सीरीज से ज्यादा टीमें हैं, तो आपका इन दोनों खिलाड़ियों का चलना बहुत जरूरी है। इन दोनों खिलाड़ियों का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपके काम आना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर 2023 वर्ल्ड कप ले लीजिए, जहां शायद इक्का दुक्का मैच ऐसा होगा जब रोहित और विराट दोनों फेल हुए हो, वरना बड़ी सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मैं चल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से खेलिएगा, मैं अगर नहीं चला मतलब रोहित के हिसाब से, तो आपको विकेट पर रुकना होगा, और विराट ने यह काम किया था। 2024 T20 वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, वो जो दोनों के बीच एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की अवेयरनेस को लेकर, वो अवेयरनेस चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत जरूरी है, भारतीय टीम के काम आने वाली है। बिल्कुल जी, वो अवेयरनेस काम आएगी, और टीम इंडिया का फॉर्मूला देखिए सिंपल सा है और वो उसी पे ही है। अभी आपको ये पसंद आए, कई लोगों को पसंद नहीं आता, और खासतौर पर तब नहीं आता जब टीम इंडिया हार रही होती है कि भाई रोहित और विराट कब तक। मगर सच्चाई यही है कि अब इसको आप जैसे मर्जी देख लीजिए कि आज की डेट में ये आपके दो स्तंभ हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता है तो फिर बिल्डिंग जो है ना वो डगमगाई सी नजर आती है, और यही चलेगा जब तक ये दोनों हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास वो स्किल है, वो टैलेंट है। हमने अभी आपने जो इंस्टेंसेस गिनाए उसमें हमने देख लिया कि इनमें से किसी एक का चलना या इनमें से दोनों का चलने का नतीजा क्या होता है, उसका इंपैक्ट होता है, उसमें आपकी टीम की हार और जीत तय होती है। क्योंकि एक आपका कप्तान है, दूसरा आपका बेस्ट बैटर है, दूसरा और जो कप्तान है वो आपका बेस्ट ओपनर भी है, जो आपको उस तरीके की शुरुआत दे रहा है, सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली अब रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेल रहे, विराट कोहली अब पैसों के लिए भी नहीं खेल रहे, वो हो गए, वो रिकॉर्ड्स बन गए, वो पैसे बन गए, वो ख्याति प्राप्त हो गई, सब कुछ हो गया। अब वो खेल रहे हैं कि भाई मैं अपने एंड ऑफ द फेज के अंदर विराट और रोहित जो है वो टीम को क्या दे सकते हैं, कितनी ट्रॉफीज जो है वो भारत को जितवा सकते हैं। इससे उनका नाम होगा, इससे उनकी वो जो है ना वो जो महान क्रिकेटर वाली जो छवि है जो उन्होंने अर्न करी है मैच जिता जिता के, वो और सॉलिडिफाई होगी। तो वो अब कुछ देने के फेज में है। अब यहाँ पर उनको उनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, और दोनों में से किसी एक का चलना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये कि विरोधी टीम को भी तो थोड़ी हड़क के रहती है ना कि भाई अगर विराट हैं या रोहित हैं टीम के अंदर और अगर वो चल रहे हैं तो भाई उनको फिर डर लगता है। मतलब अगर ऋषभ पंत रन बना दें या फिर हार्दिक पांड्या रन बना दें, मुझे नहीं लगता दूसरी टीमें उतना खौफ खाएंगी। मगर अगर रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ रन बना दिए, विराट कोहली ने रन बना दिए, जो पाकिस्तान की हालत पतली ना मैदान पे उतरने से पहले हो जाएगी कि अगर ये लोग रन बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमको दिक्कत होगी। अब इनके खिलाफ प्लानिंग करो। वो प्लानिंग में क्या होता है, आप जरूरत से ज्यादा जो है ना दूसरे बंदे के बारे में सोचने लगते हो और चीजें खराब हो जाती हैं। तो बहुत सारे इंपैक्ट ये डालते हैं जिसको ना शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता कि कितना इंपैक्ट इनका होता है कि रोहित और विराट कोहली का ये जान है टीम की, सीधी सीधी सी बात है। और अभी आज की डेट में यही सच्चाई है, इनका चलना जरूरी है, ये भी जानते हैं, विरोधी भी जानते हैं, फैंस भी जानते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि ये इसी तरीके से चलते रहें।